ये जो बुक है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया है अपने सभी दोस्तों को, अपने वेबसाइट पर भी। और इसके अलावा हर एक सेशन में मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच अकेडमी इंडिया। उसमें मुझे सभी लोगों ने रिकमेंड किया था कि ये बुक पढ़ने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने स्टेप्स मैंने फॉलो किए, उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम इसमें क्या है एग्जैक्टली इस बुक को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इस बुक में क्या है, इस बुक की बैक साइड में अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि आफ्टर इंटरव्यूइंग over 500 of the most efficient men and women of his time, Napoleon Hill uncovered the secret to great wealth. They based on the notion that is we can learn to think like the rich, we can discover the wealth and success. तो ये बुक कुछ ऐसे ही नहीं लिखी हुई है कि किसी ने ऐसे कुछ भी लिख दिया, सोच दिया। ये बुक, इसके लिए उन्होंने 500 अलग अलग सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है। वो लोग जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे उस समय के, और उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसके बेस पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक प्रोसेस बनाया, जिस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे, कोई अगर फॉलो करता है तो वो भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है डिजायर। उस चैप्टर का एंड में उन्होंने कुछ लाइंस कही है जो पूरे चैप्टर को सम अप करती है। तो मैं उन लाइंस को पढ़ूंगा, फिर इसके ऊपर हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। I wish to convey the thought that all achievements, no matter what is nature or purpose, must begin with an intense burning desire for something definite। इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी अचीवमेंट, किसी भी तरह की अचीवमेंट है, उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है एक इंटेंस, मतलब बर्निंग डिजायर से, यानी कि अंदर से एक एक्चुअल में जो इंटेंस, जो डीपली जो रूटेड इच्छा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ऐसा नहीं कि वो ऊपर ऊपर लेवल पे किसी को देखा और कुछ करने का मन किया। दैट इज मोर लाइक अ विश। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो यहाँ पे कहा जा रहा है और डिजायर और एक विश में। सब चाहते हैं कि अमीर बनना है, ऐसा कोई नहीं कि जो नहीं चाहता कि अमीर नहीं बनना, पर उसको एक इंटेंस डिजायर नहीं कहा जा सकता। जो ये इंटेंस डिजायर है, होता है लाइफ में कुछ भी करने का, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का, वो बहुत ही कम लोगों में दिखाई देता है। वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी तरह की अचीवमेंट, उसकी शुरुआत होती है एक बर्निंग, इंटेंस बर्निंग डिजायर से फॉर समथिंग डेफिनेट। डेफिनेट भी होना है और इंटेंस भी होना है। ऐसी डिजायर जो अंदर कॉन्स्टेंटली बर्निंग है, कॉन्स्टेंटली जल रहा हो। ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो रहा है, कब चालू कब बंद, ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जो जो क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि
जब हम वीडियो देखते हैं या फिर किसी को देखते हैं तो चार्ज अप हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से वो उसी लेवल पे नीचे डाउनग्रेड हो जाते हैं। वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो किसी को देखते हैं तो एकदम जोश आ जाता है, लेकिन जब उन उसके बाद में जब वो कम हो जाता है, वो जो चले जाते हैं, तो जो एक्चुअल अंदर से है वो चीज ऊपर आ जाती है। मतलब एक विशफुल थिंकिंग के हर हर एक के अंदर होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे उतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब एक विशफुल थिंकिंग है जो औरों को देख के हमारे अंदर पैदा होती है। बट एक बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट, जिनको जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या चाहिए, ये बहुत ही कम लोगों के पास होता है। थ्रू सम स्ट्रेंज एंड पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल केमिस्ट्री, वो क्या कह रहे हैं कि माइंड में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, इसकी वजह से जब कोई हमारे अंदर डिजायर उठता है वो बिल्कुल रियल होता है, हमको क्या चाहिए, और हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम कुछ मिस्टिकल नहीं बनाना है, ऐसा हमको ऐसा नहीं सोचना कि कैसे कुछ तरंगे आ गई है, वो उठती है और वो ये होने लगता है, वो होने लगता है, ये जादू, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया है उन्होंने? केमिस्ट्री। इट इज केमिस्ट्री। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है, इट इज केमिस्ट्री। केमिकल लोचा हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, इसकी वजह से। उस केमिकल लोचे की वजह से क्या होता है, हम उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं। जब जब माइंड में, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं जैसे एक इमेज फिक्स हो जाती है। ये डिजायर क्या है, बेसिकली क्या है, एक इमेज, किसी भी चीज की इमेज जो है वो अपने दिमाग में फिक्स हो जाती है जो हमें चाहिए। जब वो इमेज फिक्स हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, तो ब्रेन में जो सारे केमिकल्स हो, होते हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलने लगते हैं। यानी वो ही केमिकल रिलीज होते हैं जो उस इमेज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। बॉडी के बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप ही ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो जो आदमी की बॉडी और उसके माइंड को उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेड कलर की ये गाड़ी चाहिए। अगर मैं ऐसा कहूंगा ये गाड़ी चाहिए, उससे क्या होगा, इससे क्या केमिस्ट्री में चेंजेस होंगे? देखो, आप कहीं भी हो, आपको वो गाड़ी नजर आई, आप रोड से जा रहे हो, आपको गाड़ी नजर आएगी, आप सड़क पर किसी कोने से जा रहे हो और एकदम दूर से वो गाड़ी निकल रही होगी तो आपको उसको वो दिख जाएगी। तो बस इतना हो जाता है, हमें वो दिखाई देने लगता है हर जगह पे, अपनी नजर उसकी तरफ जाने लगती है। जो हमारी नजर भटकी हुई होती है बहुत सी जगह पे, वो एक जगह पे नजर आने लगता है। यानी आपका दिमाग फोकस हो जाता है एक जगह पे। नहीं तो वैसे हमारे दिमाग में हजारों चीजें एक साथ होती रहती है, हजारों गाड़ियां दिखती रहती है, लेकिन जिस बंदे के माइंड में क्लियर इमेज होती है, वो ये बर्निंग डिजायर हो जाता है और इसको मुझे अचीव करना है, तो उसका माइंड उससे एक ही डायरेक्शन में भगाने लगता है। अब उससे क्या होता है कि उस चीज मिल नहीं जाती है, उस ऐसा करने से वो चीज मिल नहीं जाती है, लेकिन इस चक्कर में बंदा फंस भी सकता है। अगर वो बाकी के जो स्टेप्स इसमें दिखाए गए वो अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो।
ऐसा नहीं है कि डिजायर हो गया, डिजायर अच्छा हो गया और उसके ऊपर हम फोकस करते रहेंगे तो वो चीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो खुद चल के हमारे पास नहीं आने वाली, ऐसा कभी नहीं होता है। उस चक्कर में बंदा फंस भी जाता है। अभी फंस कैसे जाता है? जिसके दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है कि मुझको ये चाहिए ही, यही गाड़ी चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए और अभी के अभी चाहिए, ऐसा जब वो सोचता है तो अब ये तो रातों रात तो मिलने वाले नहीं है। तो इसको, ऐसे बंदे को बेवकूफ बनाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। वो कुछ भी स्कीम लेकर आते हैं और ये कुछ भी प्लान या फिर कुछ भी ऑफर, लॉटरी जैसा कुछ लेकर आते हैं और इस बंदे को उसमें फंसा देते हैं। ये इनको देते हैं, कुछ ऑफर देते हैं, कुछ अमाउंट पे करने के लिए कहते हैं, उनको लगता है कि वो मिल रहा है, तो ऐसे बंदे की फंसने की, बेवकूफ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उनकी पॉसिबिलिटी इतनी है, जितनी सक्सेस होने की जितनी है उतनी ही बेवकूफ